शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में केवल पति और पत्नी ही थे। पत्नी ने 2 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के समय ही उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था। उसके आस पड़ोस के लोगों ने उसकी कुछ दिन तक मदद की। जब वह महिला थोड़ी स्वस्थ हुई तो अपने गुजर बसर के लिए इधर उधर कुछ न कुछ काम करने लगी। उसने अपने बच्चे का नाम सूरज रखा। धीरे धीरे सूरज बड़ा होने लगा। अब वह गरीब महिला अपने सूरज को लेकर लोगों के घरों में जाती और चौका बर्तन करती। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती, अच्छी अच्छी बातें सिखाती। सूरज स्कूल जाने लायक हुआ तो उसने एक सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। सूरज जब 10 वर्ष का हुआ तभी उसकी मां को कोई लाइलाज बीमारी हो गई, जिसके चलते वह भी अपने बेटे का साथ ना दे सकी और इस दुनिया से चल बसी। अब वह 10 साल का सूरज इस दुनिया में बेसहारा था। किसी ने भी उस बच्चे को कोई मदद नहीं की। वह बच्चा बहुत ही होशियार बच्चा था। उसे अपनी मां की सिखाई हुई एक एक बात याद थी। वह स्कूल जाता, अपने उम्र के हिसाब से किसी दुकान में या खेतों में या जानवरों की रखवाली करने में, ऐसे कोई ना कोई काम करके वह अपना गुजर बसर करता। 8वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह पास के एक कस्बे में रहने लगा। वहां जाकर भी वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। स्कूल के बाद कोई ना कोई काम करता और उसी पैसे से अपनी फीस और भोजन की व्यवस्था करता। कभी कभी तो उसे भूखे ही सोना पड़ता। एक बार 3 दिन बीत गए थे, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। भूख से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन उसकी मां ने सिखाया था कि हमेशा स्वाभिमानी रहना, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। अब वह बच्चा भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी से कुछ मांग सके। जब उसके सामने अंधेरा छाने लगा, जब उसे लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा, तो उसने सोचा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन किसी से मदद तो मांग ही सकता हूं, बाद में लौटा दूंगा। वह हिम्मत करके उठा और एक बड़े से मकान का दरवाजा खटखटाया। वहां से एक महिला निकली। महिला ने बच्चे से आने का कारण पूछा तो सूरज मदद भी नहीं मांग पाया और हड़बड़ाहट में उसने कह दिया, माँ जी, मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी मिलेगा? वह औरत उसके सूखे होंठ और चेहरे को देखकर समझ गई कि यह बच्चा भूखा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। उन्होंने उस बच्चे को प्यार से बैठाया, 1 गिलास दूध और कुछ लड्डू खाने को दिए। बच्चा जब खा चुका तो उसने कहा, माँ जी, आपने मेरी बहुत मदद की, बताइए इसके बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महिला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन वह बच्चा नहीं माना। तो महिला ने कहा, बेटा, तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, तो इस दूध का कर्ज अदा हो जाएगा। सूरज वहां से खुशी खुशी वापस आ गया। एक दिन वह महिला अपने 6 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने गई तो देखा कि सूरज भी वहीं पढ़ाई कर रहा था। वह महिला स्कूल के प्रिंसिपल से मिली और सूरज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती है। इसके माँ बाप
दोनों ही नहीं हैं। यह खुद मेहनत करता है, अपना खर्चा उठाता है और पढ़ाई में भी सबसे अव्वल आता है। जब उस महिला ने यह बात सुनी तो उसने प्रिंसिपल साहब से कहा कि अगर इस बच्चे की फीस में भर दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? आप इस बच्चे से कहिएगा कि इसके अच्छे रिजल्ट के कारण सरकार ने इसकी फीस माफ कर दी है। प्रिंसिपल सर तैयार हो गए। अब वह महिला प्रत्येक वर्ष उसकी फीस भर देती। 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सूरज शहर आ चुका था। उसने शहर में एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली और अपनी पढ़ाई करने लगा। कई साल बीत चुके थे। इधर उन महिला का बेटा भी पढ़ाई कर रहा था। उनके पति ने घर से नाता तोड़ लिया था। उनके घर का गुजर बसर बस किसी तरह से चल रहा था। ऐसे में किसी इन्फेक्शन के चलते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। अब उन महिला का बेटा अपनी मां की आंखों को लेकर बहुत परेशान था। उसने इलाके के सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी के पास उनकी आंखों का इलाज नहीं था। अब किसी ने बताया कि बड़े शहर में डॉक्टर सूरज हैं, शायद वह कुछ कर सके। महिला अपने बेटे को मना करती रही कि बेटा, अपने पास तो कुछ भी नहीं बचा है। मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगी। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मेरी आंखों का ख्याल छोड़ दो। लेकिन वह बेटा नहीं माना। उसकी पढ़ाई छूट गई। कुछ प्रॉपर्टी थी, उसको गिरवी रखकर अपनी मां को लेकर वह बेटा दूर शहर में डॉक्टर सूरज के हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर सूरज ने उन महिला का बहुत मन से इलाज किया। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और जब उनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उनमें रोशनी आ चुकी थी। डॉक्टर सूरज उन महिला से मिलने आए और उनके चरणों में अपना सर रखते हुए बोले, मां, आपने मुझे पहचाना? उन महिला ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। डॉक्टर सूरज ने अपना परिचय बताते हुए उस एक गिलास दूध से उन कठिन वर्षों की फीस तक का बखान करते हुए कहा, मां, आज मैं यहां पर केवल आपकी वजह से हूं। आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं यहां पर नहीं होता। मैं आप में अपनी मां को देखता हूं। मैं आपसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन संयोग देखिए कि मां खुद बेटे के पास आ गई। आपने अपने बड़े बेटे को इस लायक बना दिया है कि वह अपनी मां और छोटे भाई की जिम्मेदारी उठा सकता है। उन महिला ने बहुत मना किया, लेकिन डॉक्टर सूरज की जिद के आगे उनकी एक न चली। डॉक्टर सूरज ने गिरवी रखी हुई सारी प्रॉपर्टी को छुड़ाया और अपने छोटे भाई को पढ़ाने में पूरा सहयोग करने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है वह किसी और व्यक्ति का अपमान कर ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति आपका अपमान करे या आपका सम्मान ना करे तो उससे ईर्ष्या नहीं रखना, लेकिन उससे झुकना भी नहीं है। इसे अहंकार नहीं कहते, इसे स्वाभिमान कहते हैं। अपना स्वाभिमान बचा कर रखें। किसी से कोई वस्तु लेकर उसे वापस ना करना या वापस ना करने की नीयत रखना भीख मांगने के बराबर है। गरीब होना अलग बात है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं, लेकिन जो भिखारी है वह अपने आप को कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि मांग कर खाने का स्वभाव जो हो गया है। अपने से बड़ों का हमेशा आदर करें, उनकी कही हुई बातों की गहराई को समझें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। और हाँ, आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है।
डूबते को तिनके का सहारा। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।